हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, जैसा कि हमारी बात हुई थी कि हम लोग स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन, टाइम लाइन, बहुत सारी लाइंस हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, काफ़ी सारी प्लानिंग है आप लोगों के लिए। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मेन लाइन है हमारी स्ट्रीम लाइन, सबसे पहले हम उसे डिस्कस करते हैं। देखिए, कभी भी जो हमारा फ्लूइड फ्लो होता है वो स्ट्रीम लाइन के ही अलोंग फ्लूइड हमारा फ्लो होता है। तो सपोज कर लीजिए ये हमारी स्ट्रीम लाइन हो गई और इसी के अलोंग हमारा क्या होगा, फ्लूइड पार्टिकल्स जो होंगे वो फ्लो कर रहे होंगे। चलिए कुछ फ्लूइड पार्टिकल्स को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं ताकि हम लोग वेलोसिटी को एनालाइज कर सकें कि हर फ्लूइड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो किस डायरेक्शन में होती है। ओके, तो ये मैंने एक स्ट्रीम लाइन बना दी और इसमें जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ये मैंने फ्लूइड पार्टिकल्स को कंसीडर कर लिया है। ओके, तो डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ओके, ये एक इमेजिनरी लाइन है, कोई भी रियल लाइन नहीं है। ड्रॉन थ्रू अ फ्लोइंग फ्लूइड इन स्पेस सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू इट एट एनी पॉइंट। ओके, ये जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन है, इस पे हम लोग किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट दैट पॉइंट एट एनी इंस्टेंट। ओके, वहां पर हमें क्या मिलती है, फ्लो की वेलोसिटी मिलती है। सपोज करिए यहाँ पर कोई एक फ्लूइड पार्टिकल है, हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करा। ओके, यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ करा, फिर कुछ टेंजेंट्स और ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल है इसके टेंजेंट को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्ट्रीम लाइन पे क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो वेलोसिटी है, ओके, ये अलोंग द स्ट्रीम लाइन आपको मिल रही है। क्योंकि अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके देखो, ओके, ये जो आपने एक वेलोसिटी आपने बना ली है, अब आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखोगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको कोई भी वेलोसिटी नहीं मिल रही है, वेलोसिटी आपके जीरो है। देख रहे हैं ना, क्योंकि फ्लूइड का जो फ्लो है वो इसके अलोंग हो रहा है, स्ट्रीम लाइन के अलोंग हो रहा है। और ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स आपने बनाए, जब आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो मिलती है। तो अलोंग द स्ट्रीम लाइन तो आपको वेलोसिटी मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर आप टेंजेंट डाल सकते हो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर यहाँ टेंजेंट डाल सकते हो, फिर आप यहाँ टेंजेंट डाल सकते हो, फिर ये टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको अलोंग द स्ट्रीम लाइन मिल रही है। बट अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये बनता है, वेलोसिटी अकर इन अ स्ट्रीम लाइन फ्लो, द वेलोसिटी अकर अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ओके, इट्स नॉट पॉसिबल कि अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन हमें कोई भी फ्लो मिल जाए। तो ये हमारी हो गई स्ट्रीम लाइन। आई होप आपकी ये क्लियर हो गई होगी। इसी को ही हम लोग स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को ड्रॉ करते हैं, या वेलोसिटी को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखते हैं। ओके, तो सपोज कर लीजिए जो आपकी एक यू वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में, ओके, एक्स डायरेक्शन में आने वाली वेलोसिटी यू है। अब कोई भी पार्टिकल अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी तीन डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, एक्स में, वाई में एंड जेड में। ओके, तो यू हमारी एक्स डायरेक्शन में हो गई, वी मान लीजिए सपोज कर लीजिए वाई डायरेक्शन में हो गई। ओके, और ओमेगा हमारी सपोज कर लीजिए जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। तो अगर मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को लिखूं इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो आप देखोगे कि आप लिख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू यू आई डायरेक्शन में, बिकॉज हम लोग एक्स वाई जेड को किसके टर्म में लिखते हैं, आई जे के टर्म में। तो ये आपका आई कैप हो गया, ये हमारा जे कैप हो गया, और ये जेड डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो यू आई डायरेक्शन में प्लस वी जे डायरेक्शन में प्लस जेड के डायरेक्शन में। तो आपको ये क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई कंपोनेंट्स के साथ। अगर आपको टोटल नेट वेलोसिटी चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट कर दोगे इसका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे ओमेगा होगा, ओमेगा इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर से आपको पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं, सपोज करिए अगर कोई पार्टिकल है किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में वो फ्लो करा। ऐसे मान लीजिए ये आपके पास एक आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक फर्स्ट पोजीशन है, इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर था, उसके बाद क्या करा, पार्टिकल ने फ्लो स्टार्ट किया और ये पहुँच गया सेकेंड में। ओके, तो अगर आप यहाँ पर इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखो, ओके, यहाँ पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो सपोज कर लीजिए इसने ds कवर करा, ds डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में,
एंड सपोज कर लीजिए dy, या आप ऐसे करिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख लेते हैं, इसने ds डिस्टेंस कवर करी। तो अगर यहाँ पर मैं वेलोसिटी को लिखूं तो वेलोसिटी आपको क्या मिलेगी, u आपको मिलने वाला है dx अपॉन dt। ओके, u वेलोसिटी क्या होगी, x डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, यही होता है ना। तो u को हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt। अब ds ये डिस्टेंस ले लीजिए, ये आपकी dx हो जाएगी, ये आपकी dy हो जाएगी, और जो z डायरेक्शन में चलेगा वो dz हो जाएगा। ओके, अब v की अगर बात करूं, ओके, v क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dt। क्यों हो जाएगा, बिकॉज u आपने x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट माना है, v आपने y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट माना है, एंड ओमेगा आपने z डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट माना है। तो ओमेगा की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो आप लिखोगे dz अपॉन dt। ओके, तो ये आपको तीनों कंपोनेंट्स मिल गए। अब आप यहां से सबकी dt की वैल्यू निकालोगे तो dt आएगा आपका dx अपॉन u इज इक्वल टू, ये आ जाएगा dy अपॉन v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा dz अपॉन ओमेगा। ओके, तो यहां से आपको एक स्ट्रीमलाइन इक्वेशन मिलती है, और वो इक्वेशन क्या है, dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dz अपॉन ओमेगा। ये इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन इक्वेशन। ओके, ये हमारी क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन इक्वेशन। ओके, अब यहां से अगर आप ये दोनों वैल्यू को कंसिडर कर लो तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v बाई यू। dy यहीं रखा, dx नीचे ले गए, v इधर भेज दिया, u ऊपर भेज दिया, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v बाई यू। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। ओके, किसका, स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो ये छोटा सा टॉपिक था स्ट्रीमलाइन का। आपको स्ट्रीमलाइन इक्वेशन पता चल गई, आपको पता चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से स्ट्रीमलाइन के लिए डेवलप करी जाती है। अच्छा, इस पे ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रीमलाइन इक्वेशन मिली है ये आपको किसके लिए मिली है, 3D। ओके, इसको हम लोग 3D डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो सब नाम से ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आपके काफी हद तक बनते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक स्ट्रीमलाइन का। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन एंड टाइम लाइन। 3 लाइन्स और बची हैं, उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, स्ट्रीमलाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, पाथ लाइन एक्चुअली में आपको क्या बताती है, टाइम लाइन क्या बताती है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, उसे देखिएगा। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले पाथ लाइन को डिस्कस करते हैं। पाथ लाइन वो लाइन होती है जो एक्चुअली में फ्लूइड पार्टिकल फॉलो करता है। जैसे कि स्ट्रीम लाइन तो हमारी इमेजिनरी लाइन थी, हम लोग इमेजिनरी एक लाइन कंसिडर कर लेते थे, उस पर फ्लूइड पार्टिकल कंसिडर कर लेते थे और देख लेते थे फ्लूइड पार्टिकल किसी भी एक पॉइंट पे आप स्ट्रीम लाइन के टेंजेंट डालोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो मिल जाता था। और हमें क्या पता चला कि सिर्फ अलोंग द स्ट्रीम लाइन, यानी सिर्फ टेंजेंट डालने पर जो टेंजेंट मिल रहा है वो अलोंग द स्ट्रीम लाइन मिल रहा है ना, तो फ्लो जो स्ट्रीम लाइन में है वो अलोंग द स्ट्रीम लाइन पॉसिबल है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी तो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन फ्लो हमारा पॉसिबल नहीं था स्ट्रीम लाइन के। ओके, स्ट्रीम लाइन की यहां पर बात हो रही है। अब पाथ लाइन क्या होती है, द एक्चुअल पाथ। ओके, द एक्चुअल पाथ फॉलो बाय द पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल, पर्टिकुलर fluid particle is called path line. Okay, आपने सपोज कर लीजिए कोई फ्लूइड पार्टिकल कंसिडर कर लिया, तो आपने देखा कि वो आपके पूरी जो एनालिसिस है, पूरा जो फोकस है उस पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल पे हो गया, तो आपको पाथ लाइन ड्रॉ करनी है। आपने देखा फ्लूइड पार्टिकल यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो इस तरीके से आपको जो पाथ मिलेगा इसी को ही हम लोग बोलते हैं पाथ लाइन। मतलब ये वो लाइन होती है जो एक्चुअली ने फ्लूइड पार्टिकल ने फॉलो करी, एक्चुअल में फ्लूइड पार्टिकल ने जो लाइन फॉलो करी उसे हम लोग बोलते हैं पाथ लाइन। तो ये हर फ्लूइड पार्टिकल के लिए अलग अलग हो जाती है। अब बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रीक लाइन। देखिए, स्ट्रीम लाइन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रीक लाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सॉरी इसकी डेफिनेशन क्या है, लोकस ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल व्हिच हैव पास्ड थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, डायमेंशन आपको डेफिनेशन नहीं समझ आई होगी, अब आपको समझ आएगी जब मैं आपको समझाऊंगी। लोकस की बात कर रहा है, सपोज कर लीजिए आप यहां पर किसी नदी के किनारे आकर बैठ गए। ओके, आप नदी के किनारे आके बैठ गए और आपके पास एक इंक की बोतल थी। इस तरीके से आपके पास एक इंक की बोतल थी।
अब इंक की बॉटल कैसे दिखती है, मेरे पास है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। आपके पास ये इंक की बॉटल थी, तो ये इंक की बॉटल जब आप उल्टी करोगे, इस तरीके से उलट दोगे इसको, तो होगा क्या, एक एक बूंद आपका ये इंक नीचे गिरना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये एक बूंद गिरी, फिर ये दूसरी बूंद गिरी, फिर ये तीसरी बूंद गिरी, फिर ये चौथी बूंद गिरी। अब ज़्यादा नहीं गिराते हैं, खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, इस तरीके से जो आपके इंक के जो ड्रॉपलेट्स थे वो एक एक करके नीचे गिर रहे थे। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सारा आपके पास वाटर था, क्योंकि आप नदी के किनारे बैठे थे। आपने क्या करा, ये इंक की बॉटल ली और आप बोर हो रहे थे, तो आपने एक एक ड्रॉप ऐसे डालना स्टार्ट करी। कहाँ पर, नदी के अंदर। तो आपने जब एक ड्रॉप यहाँ पर डाली, तो ये एक ड्रॉप कोई फॉलो करेगी कोई पाथ। सपोज कर लीजिए वाटर फ्लो इधर से बह रहा है, तो ये ड्रॉप यहां आएगा और उसके बाद इस तरीके से आगे निकल जाएगा। अब क्या, जब आप दूसरी ड्रॉप डालोगे वो सेम पाथ फॉलो करेगी? बिल्कुल भी नहीं, दूसरी ड्रॉप किसी और डायरेक्शन, कोई और पाथ फॉलो करेगी। तो सपोज कर लीजिए दूसरी ड्रॉप आपने जब इस पे दूसरी ड्रॉप डाली, आपने कई सारी ड्रॉप्स डाली इस तरीके से, एक एक करके और सब ने अपना अपना एक पाथ फॉलो किया। तो एक ड्रॉपलेट आई इस तरीके से इधर निकल गई, फिर दूसरी ड्रॉपलेट आई वो इस तरीके से निकल गई, फिर तीसरी ड्रॉपलेट आई वो इस तरीके से निकल गई, फिर चौथी ड्रॉपलेट आई वो इस तरीके से निकल गई। तो हर ड्रॉपलेट ने अपना एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया ना। इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी। और ड्रॉपलेट डालोगे तो वो कोई और पाथ फॉलो करेगी, सबका अपना इंडिविजुअल पाथ होगा। तो ये जो पाथ उसने फॉलो करा है ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं पाथ लाइन। ओके, तो पाथ लाइन मैंने आपको विजुलाइज कराई, आपको समझ आया। अब स्ट्रीक लाइन क्या होता है, स्ट्रीक लाइन क्या कह रहा है, द लोकस, इस पे ध्यान दीजिएगा, लोकस ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल विच हैव पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ये देखिए यहाँ फिक्स पॉइंट से कई सारे फ्लूइड पार्टिकल पास करे हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम से। तो अगर आपको स्ट्रीक लाइन बनानी है तो इन सब का लोकस ले लीजिए। तो ये सब के पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो आपको क्या मिल गई, ये आपको मिल गई स्ट्रीक लाइन। ओके, क्योंकि ये सब फिक्स पॉइंट से पास हुई थी और ये आपको क्या मिला, ये आपको मिल गई पाथ लाइन। ओके, तो पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन आपको समझ आया, दोनों की डेफिनेशन बता दी। अब मैं आप स्टेटमेंट के तौर पे भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन हम लोग एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। जब भी हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करा स्ट्रीम लाइन के लिए, जो भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करता है वो स्ट्रीम लाइन फैमिली से बिलोंग करता है। जबकि पाथ लाइन है, जो स्ट्रीक लाइन और इवन जो टाइम लाइन है, ये हमारी एनालिसिस के लिए नहीं होती है, ये विजुअलाइजेशन के लिए होती है। जैसे मैंने आपको विजुअलाइज कराया, तो ये सिर्फ फ्लूइड पार्टिकल के बिहेवियर को विजुअलाइज करने के लिए यूज करी जाती है। एनालिसिस के लिए हम लोग सिर्फ स्ट्रीम लाइन यूज करते हैं, इसलिए आपको सिर्फ स्ट्रीम लाइन के बारे में ही पता होता है, ये सारी चीजों के बारे में बहुत कम पता होता है। ओके, अब बात करते हैं अगर फ्लो हमारा स्टडी फ्लो है, तो अगर स्टडी फ्लो हुआ, ओके, फॉर स्टडी फ्लो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन सारी के सारी सेम हो जाती हैं, आइडेंटिकल हो जाती हैं। तो ये एक क्वेश्चन भी है जो एसी में भी पूछा गया था, गेट में भी पूछा जाता है कि अगर फ्लो स्टडी है तो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन में क्या डिफरेंस होगा, तो ऑल आर बिकम आइडेंटिकल स्टडी फ्लो के केस में। तो एक बात ये याद रखिएगा, पाथ लाइन कैन बी इंटरसेक्ट बट स्ट्रीम लाइन कैन नेवर बी इंटरसेक्ट। पाथ लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, देखिए अगर ये सारी लाइंस आप ड्रॉ करोगे तो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, और ये भी हो सकता है कि इंटरसेक्ट ना करें, बट इंटरसेक्ट करने की भी पॉसिबिलिटी आपको पाथ लाइन में मिल जाएगी। जबकि जो आपकी स्ट्रीम लाइंस है, स्ट्रीम लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, हमेशा अलग अलग ही होंगी। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा, पाथ लाइन कैन बी इंटरसेक्ट बट स्ट्रीम लाइन कैन नेवर बी इंटरसेक्ट। ओके, तो ये बात होगी। अब टाइम लाइन क्या होती है, इट इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट फ्लूइड पार्टिकल दैट फॉर्म अ लाइन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसी तरीके से डेफिनेशन बुक पे लिख देते हैं, समझ नहीं आती है। अब मैं आपको समझाती हूँ इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। सपोज कर लीजिए कोई चैनल है आपके पास, ओके, इस तरीके से कोई चैनल है आपके पास और यहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब इस तरीके से चैनल में फ्लूइड फ्लो करेगा, तो सपोज कर लीजिए इनके बीच में विस्कोसिटी होगी, रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस की वजह से सेंटर पे रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, रियल फ्लो में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो फ्लूइड पार्टिकल ये इस पे फोर्स लगाएगा, रेजिस्टेंस वाला ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। तो सारे जो फ्लूइड पार्टिकल हैं वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे, और आप जब प्रोफाइल बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको प्रोफाइल मिलेगी। तो यहां पर अब डेफिनेशन को समझिएगा, इट इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट फ्लूइड पार्टिकल दैट फॉर्म अ लाइन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप सारे फ्लो को ऐसे सडनली रोक दो, एक फोटो कैप्चर कर लो, तो आपके पास जो फोटो आएगी एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो सपोज कर लीजिए फ्लूइड पार्टिकल आपको कुछ इस तरीके से मिले।
ओके, क्योंकि सारे आगे पीछे होंगे रेजिस्टेंस की वजह से, सब एक साथ तो चल नहीं रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि फ्लूइड पार्टिकल सब ऐसे अपनी सेम स्पीड से चल रहे हैं, रेजिस्टेंस की वजह से आगे पीछे होंगे। तो आप सबको जब मिलाओगे, सारे एडजेसेंट फ्लूइड पार्टिकल को इस तरीके से मिलाओगे, तो आपको ये क्या मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी टाइम लाइन। ओके, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने फोटो कैप्चर करी और सारे जो एडजेसेंट फ्लूइड पार्टिकल के सबको ड्रॉ करते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको वो लाइन कौन सी मिलेगी, वो लाइन आपको मिलेगी टाइम लाइन। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, टाइम लाइन, स्ट्रीम लाइन, सारी लाइंस खत्म हो गई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग चल रहे हैं, अभी यही चैप्टर चलेगा कुछ दिन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो तो जरूर लिखिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी।